परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, गुरुदेव अगस्त मुनि जी ब्रज में कैसे पहुंच गए? ये अगस्त मुनि वहां कैसे पहुंचे? तो आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन ये बहुत पुरानी बात है भाई। जब राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष का वनवास संपन्न करके अवध लौट करके आए, ध्यान दीजिए, और राम प्रभु का जब राज्याभिषेक हो गया तो माता जानकी जी ने एक नियम लिया कि वो नित्य प्रति एक ब्राह्मण को निमंत्रण करके अपने घर बुलाते और अपने रसोई के दरवाजे पर आसन लगा करके और अपने हाथों से भोजन बना करके माता अपने हाथों से परोसते हुए महात्मा को, ब्राह्मण को भोजन कराती। ये रोज का नियम। वैसे तो महाराज उनके यहाँ भंडारे चल रहे, अन्न क्षेत्र चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने खा रहे हैं, पर माता जानकी अपने हाथ से नित्य एक ब्राह्मण को निमंत्रण करके अपने हाथ से बना के खिलाती। ऐसा नियम ले लिया माता जी ने। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन माता जानकी जी राम जी से ऐसे ही विनोद करते हुए बोली, बोले राम जी क्या बताएं, इतने भाव से हम भोजन बनाती हैं, इतनी रुचि से भोजन बनाती हैं, पंडित जी आते हैं, 1 2 3 4 पूड़ी फुल्का खाते हैं, वो सब खाने के बाद में फिर हाथ लगा के बोलते, माता जी बस अब नहीं चाहिए, हो गए महापूरण। आपके राज्य में कोई ढंग से खाने वाला ब्राह्मण भी नहीं है। राम जी बोले, देवी ऐसे नहीं कहते, नहीं तो किसी दिन काऊ ऐसे ब्राह्मण ते पालो पड़ जाएगो जो बनाते बनाते थक जाओगी तुम। माता जानकी बोली, प्रभु जब आपके राज्य में कोई है ही नहीं तो पाला किससे पड़े? राम जी बोले, ऐसा मत बोलो, ये संकोच बस नहीं खाते हैं। संकोच बस का महाराज ये अनुष्ठान में बैठे यहाँ कैसे खामें? नहीं तो ब्राह्मण के अंदर एक स्टोर रूम और होए, भीतर एक स्टोर रूम अलग से होए, और बाको लॉक यदि खुल जाए ना, चूल्हे हल जाए महाराज, गैस वारे नहीं, लक्कड़ वारे। हाँ, अब अनुष्ठान में बैठे हैं, ज्यादा खाए ली न तो स्वास्थ्य को भी तो ध्यान रखना महाराज। कजू बात है तो तुम्हें कहेंगे खाए मरे पंडित हैं। इसलिए खान पान का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जानकी जी बोली, लेकिन महाराज कोई है ही नहीं आपके राज्य में। बोली कोई बात नहीं, देखते हैं, चलो जैसा चल रहा है चलने दो। अब ये विनोद कर रही थी माता जानकी जी। प्रभु श्री राम जी ने आज लीला करी, ध्यान लगाया और अगस्त मुनि के समाधि में पहुंच गए। अगस्त मुनि जी ने हाथ जोड़ के कहा, कहिए राघवेंद्र सरकार क्या आदेश है? राम जी बोले, आदेश नहीं निवेदन है महाराज, कल दोपहर का भोजन आप हमारे घर करेंगे। अगस्त जी ने कहा, प्रभु वैसे तो मैं भोजन करता ही नहीं हूं, पर आपका आदेश है तो मैं पालन करूंगा। ठीक है, कल दोपहर को मैं आपके घर भोजन पर आता हूं। राम जी ने जानकी जी से कह दिया कि बोले आप एक काम करना, आज के लिए भोजन कल के लिए दोपहर को जो ब्राह्मण आएंगे उनको आप कोई निमंत्रण नहीं करना, मैंने निमंत्रण दे दिया है। या तो माता जानकी किसी को निमंत्रण दे देती या राम जी दे देते थे, तो वो ब्राह्मण नित्य प्रति ऐसे चल रहा था। राम जी बोले, कल के लिए हमने निमंत्रण कर दिया एक महाराज को, तो आप निमंत्रण नहीं करना किसी को। तो ठीक है, दूसरा दिन हुआ, भोजन का समय, महाराज अगस्त मुनि जी पधारे। अब अगस्त मुनि जी को माता जानकी जी ने देखा, हो दुबले पतले से महात्मा महाराज, बिल्कुल सूखे से। माता जानकी बोली, लो एक और महाराज आए गए आज। ये कोई ब्राह्मण है ही नहीं, कोई ढंग से हष्ट पुष्ट बढ़िया ने मोटो तगड़ो खाए बारो। इतने भाव से बनाऊं तो भोजन बनाने, जो रुचि से भोजन बनाता है उसे भोजन खिलाने में ज्यादा आनंद आता है, और जो खा के जानता है वही खिला सकता है महाराज। और जो खुद ही 1 2 पूड़ी बड़ी मुश्किल से खातो हो, बाकी सामने हमारे चौबे जी ने बैठाए दो मथुरा किन्ने, 1 2 बार ही लाभ है को जजमान, दूसरी बार में पूछ ले को चौबे जी और लाऊं का, चौबे जी की भैया रिंद है गो भोजन राण के, अभी तो शुरू ना करो, अभी तो पूछ रहे हो और लाऊं का, ऐसे बोलेंगे। हमारे ब्रिज में ऐसे ही बोले चौबे, राण के ऐसी गाड़ी दे में हमारे।
माता जानकी जी ने देखा दुबला पतला कितना खाएगा, और रसोई के दरवाजे पे ही आसन लगा दियो महाराज, आप यहां बैठो महाराज। पर ध्यान रखना, ये अगस्त मुनि जी वही हैं जो 2.5 श्वास में पूरे समुद्र को पान कर गए थे। हाँ महाराज, हल्के में मत ले लीजिए। अब माता जानकी जी महाराज वैसे सारी सब व्यवस्थाएं करके रखी हुई थी, तो बस खाली माता जी को वो अपना पूड़ी तैयार करनी थी। 4 पूड़ी सेक के और माता जी धर थारी में और महाराज ले आई महाराज के सामने। चांदी की थारी बहुत बड़ी, वहां में 50 आइटम लगे, छोटी छोटी कटोरी में। महाराज जी भोजन शुरू करो। अगस्त जी बड़े गौर से देखने लगे वह थारी को महाराज, एक एक कटोरी में नजर डाल के देखें। जानकी जी बोली महाराज जी ऐसे क्या देख रहे हैं, भोजन शुरू करिए ना, भोग लगाइए। अगस्त जी बोले मैया देख तो मैं ये रहा हूं कि छोटी छोटी कटोरी को मैं अपनी आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं। अरे माताजी हम महात्मा हैं, 2 4 6 युगों में एक बार भोजन करते हैं, और फिर भोजन करते हैं तो भोजन करते ही हैं, फिर ढंग से भोजन करते हैं। ये सब कटोरी वटोरियों से अपना काम नहीं चलने वाला है। माता जानकी बड़ी प्रसन्न हुई, अरे वाह इतना खाने वाला कोई आज पहली बार दरवाजे आया। अरे महाराज आप तो शुरुआत करो तो सही, श्री गणेश करो, मैं बना बना के आपको अभी लाती हूँ महाराज, प्रेम से चैन से खाइए, आप चिंता नहीं करना। महाराज जी ने भोजन दिन के 12 बजे प्रारंभ किया। महाराज माता जानकी जी रसोई में गई, फटाफट पूड़ी बूड़ी सेल सेक के महाराज भर भर के डलिया लेके आ रही। महाराज राम जी आकर के बगल में खड़े हो गए अगस्त जी के। अगस्त जी ने टेढ़ी नजर करके राम जी की ओर देखा तो राम जी से पूछा, हाँ महाराज बताइए अब आप क्या आदेश है। राम जी बोले प्रभु होगी सो देखी जाएगी, आज अब आप असली रूप में आ जाओ, अपनो असली रूप दिखाई दो। तो महाराज आए अगस्त मुनि जी असली रूप में। मैया सेक सेक के लामे, जब तक रसोई में ना पहुंचे तब तक तो महाराज जी के और लाओ और लाओ। माता सेक के लामे महाराज जी के सामने पूरी डलिया ऐसे ही उड़ेल दे। महाराज कौन पूछ रो कौन परोस रो, मैया लामे भर के डलिया ले महाराज। और जैसे ही मैया मुड़ के दरवाजे में घुसे ही ना है ढंग से, तब तक लाओ मैया और लाओ। भोजन करते करते शाम हो गई साहब। माता जी बोली पहले तो कोई खावे वारो ना हो और अब आए हो तो भैया तुरंत। लेकिन ब्राह्मण भूखा नहीं उठना चाहिए महाराज, कुछ भी हो जाए। तो मैया ने गणेश जी को आदेश किया महाराज जल्दी आओ अपने फैमिली परिवार को लेके। तो गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि सबन को लेके उपस्थित है गए। अब महाराज रसोई घर भरे पड़ो, कोई सब्जी बनिया कर रहे हो, कोई खीर बना रहे हो, तो कोई महाराज सब्जी तैयार कर रहे हो, तो कोई आटो गूंथ रहो है, तो कोई पूड़ी बेल लो, कोई सेक रहो है, कोई निकाल रहो डलिया में भर के, और कोई परोस रहो। महाराज भोजन करते करते महाराज को पूरी रात निकल गई। महाराज दूसरे दिन की सुबह आ गई। भोजन करते करते दूसरे दिन का दोपहर हो गया। महाराज माता जानकी आई महाराज अगस्त जी के सामने, बोले महाराज प्रणाम करूं। अगस्त जी बोले यहीं धर दो, या प्रणाम है यहीं धर दो, बाद में ले लूंगा। अब भाई भोजन करबे में व्यस्त हूं, वार्तालाप नहीं कर सकता। अरे महाराज मैं वार्तालाप करवे ना आई, मैं तो बस इतना निवेदन करवे आई हूं कि भोजन जब आदो है जाए तो बीच में जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले देवी चिंता तू काय को कर रही है, जब आदो भोजन है जाएगा तो मैं जल अपने आप पी लूंगा। आदो तो होए बीच तो आवे। मैया ने कहा हे भगवान ये कैसो महात्मा है, याने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के खूंटी पे लटकाई दी नहीं। 1.5 दिन है गो भोजन करते करते, बोल रो आदो ही ना भयो। भोजन करते करते दूसरा दिन व्यतीत हो गया। भोजन करते करते दूसरे दिन की रात हो गई। भोजन करते करते सज्जनों तीसरे दिन की सुबह आ गई। पर महाराज को भोजन बराबर अखंड चल रहा है। जय। अब राम जी आए माता जानकी के पास में और बड़े प्यार से पूछ रहे हैं जानकी जी महाराज जी का भोजन विधिवत चल रहा है ना। जानकी जी बोली खबरदार जो आज के बाद ऐसो ब्राह्मण दोबारा नोट खिलाए यहां तो। क्यों क्या हुआ क्या हुआ? 3 दिन हो गए प्रभु, 3 दिन हो गए। महात्मा बोलता है आधा ही भोजन नहीं हुआ। राम जी बोले हम चल के देखते हैं। अब तीसरे दिन राम जी महाराज शाम को सुबह का समय राम जी आए अगस्त जी के पास, बगल में खड़े हो गए।
अगस्त जी टेढ़ी नजर से राम जी की ओर देख करके कहते हैं, प्रभु बस करें कि और चलें? राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बस करिए। अब आप ऐसा है प्रभु, जानकी जी थक गई हैं, इनका पूरा स्टाफ थक चुका है महाराज। तीसरे दिन महाराज अगस्त जी को डकार आई महाराज, ओ लाओ देवी, आधा भोजन हो गया, अब जल पिला दो। माता जानकी जी आई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरे बस की बात नहीं है, जाको 3 दिना में भोजन आद हो एवा को 1 आध घड़ा जल से काम चलेगो नहीं महाराज, मेरे बस की बात नहीं, जल पिलानो आप। राम जी ने कहा, महात्मा जी आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करें तो दूसरे युग में जल भी पी सकते हैं। इस समय जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा और मैं लीला सिद्धि के लिए गिरिराज जी को उठाऊंगा। इंद्र इस बात पर क्रोधित होगा, मैं उसकी पूजा बंद करा दूंगा। इंद्र कुपित होकर के ब्रज में जल वृष्टि करेगा और ब्रज में जितनी भी जल वृष्टि हो उस समय आप आकर के वहां विराजमान हो जाना और समस्त जल का आप पान कर लेना महाराज। तो इस युग में भोजन होगा, उस युग में आपका जल ग्रहण करना। तो आज वही अगस्त जी यहां आसन लगा करके बैठे हुए हैं और समस्त जल का पान करते जा रहे हैं।